हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी करुणा और दया दृष्टि आप पर बरसाते रहें। प्यारे भक्तजनों, आज हम भगवान शिव के सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी अर्थात 13 तिथि को रखा जाता है। हर महीने त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। भक्तजनों, अब हम आपको बताते हैं प्रदोष व्रत में पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और भगवान शिव के मंदिर में जाएं। भक्तजनों, प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर दर्शन करना शुभ होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक व बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप अगरबत्ती आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करें। जाप के बाद प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने और अंत में आरती कर परिवार में प्रसाद बांटें। व्रत का पारण दूसरे दिन फलाहार से करें। प्यारे भक्तजनों, अब हम सोमवार के प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव की कथा का श्रवण करते समय आप हाथ जोड़कर हाथ में पुष्प लेकर या चावल के दाने लेकर भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट भीख मांगकर पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। जैसा भगवान शिव ने आदेश किया था वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ साथ भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। माना जाता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। जो भी इस सोम प्रदोष की व्रत का कथा का श्रवण करता है, प्यारे भक्तजनों, जो भी भक्तजन इस सोम प्रदोष की व्रत की कथा का श्रवण करता है, भगवान शिव अपार कृपा उन पर बरसाते हैं। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव की अपार करुणा और भक्ति प्राप्त करने के लिए यह सोम प्रदोष व्रत अवश्य रखें और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। प्यारे भक्तजनों, अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव की इस कथा का श्रवण करने के लिए
आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।